मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त सचिवालय में अपनी पहली मीटिंग ले रहे हैं। उनके साथ कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय में उनकी पहली मीटिंग मानी गई है, तो उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय में कॉन्फ्रेंस हॉल उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां पर सुरक्षा दल थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और पूरा एरिया छानबीन किया और ये सारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उसके साथ ही अभी कौन कौन अधिकारी वहां मौजूद है, मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन है वहां पर, ये सारी चीजें जानने के लिए आइए सीधा चलते हैं सचिवालय, जहां हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा मौजूद है। जी राजनारायण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कार्यकाल की ये पहली बैठक लेने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपसे वो जान लेते हैं जो इस बैठक से पहले का माहौल था, किस तरह का अभी एक नया बदलाव इस सचिवालय में आया जब मुख्यमंत्री कक्ष में या सीएमओ में कुछ नई हलचल देखने को मिली। देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया उसके बाद ही पूरा प्रशासन अमला जो है अपने मुखिया को अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तैयार था और उसको लेकर आज एक अहम बैठक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू हुई। उसको लेके आज सारा माहौल जो था वो अलग हट के माहौल था, क्योंकि मुखिया जो है पहली बार अपने अपने अधिकारियों से मिलने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में आया। सबसे परिचय जो है वो करवाया जा रहा है। इसमें मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उनको गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया और वहाँ पे सारे आला अधिकारी, चाहे प्रमुख शासन सचिव हो, अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव हो या संयुक्त शासन सचिव हो, जितने भी प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सभी लोग तैयार थे और मुख्यमंत्री के आने से पहले जब राजभवन से मुख्यमंत्री रवाना हुए उससे पहले यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिए गए थे। जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जो यहाँ तैनात जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने अपने हैंड ओवर कर लिया था, अपने उसमें ले लिया था पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल, जगह जगह पहले छानबीन की। उसके बाद मुख्यमंत्री जब आए तो मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उनको गुलदस्ता देके और अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके गई हैं और वहाँ पे सभी अधिकारियों से बारी बारी से उनका मुलाकात जो है उनसे परिचय करवाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भी बड़े उत्साहित दिखे अपनी ब्यूरोक्रेसी को लेके, कौन कौन से अधिकारी कौन कौन से डिपार्टमेंट पे हैं, उन सभी विभागों से, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवार कल्याण हो, सभी विभागों से वो एक एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए हैं, पहली बार विधायक बन के आए हैं, तो ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि पूरी जानकारी उनके जो है नोटिस में होए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहे हैं। जी विक्रम। जी राजनारायण, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से नए, हालांकि संगठन से जुड़े रहे हैं, लेकिन सचिवालय में और मंत्रालय में और पूरे प्रदेश के मुखिया के रूप में बैठक लेना, उससे पहले बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि उनका परिचय वगैरह सब कुछ हो रहा होगा। तो अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है, अभी इस बैठक में कौन कौन से विभाग के अधिकारी, हालांकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो किस दिशा में यह बैठक का फोकस रहेगा, किस दिशा में सारी प्रक्रिया हो सकती है इस बैठक की? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल जब यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले उषा शर्मा ने उनका स्वागत किया। टी रविकांत, डॉक्टर आनंदी, डॉक्टर सौम्या, जहाँ ये सब जो है आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, सभी से परिचय कराया गया। उनको ये बताया गया कि ये जो अधिकारी है इस डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं, जिनमें शिक्षा विभाग के नवीन जैन हैं, सुबोध अग्रवाल हैं, अभय कुमार हैं, सेक्रेटरी होम हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कई अतिरिक्त मुख्य सचिव है, इसके अलावा अर्पणा अरोड़ा है, श्रेया गुहा है, कई अधिकारी जो है, सारे अमला, जो प्रशासन का अमला वो पहुंचा। इससे पहले सुबह जो है जैसे ही मुख्यमंत्री कल बैठक तय हुई थी, उसके बाद प्रशासन ने जो है इस बैठक को पूर्ण कराने के लिए, अच्छी तरह से बैठक कराने के लिए पूरे कक्ष को जो है अपने अधीन ले लिया था। चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षाकर्मी ने पहले से ही इसकी जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री को जो है यहाँ लाया गया और सारे विभाग का प्रेजेंटेशन लेने के लिए आज दिन भर जो है अधिकारी अपने अपने कक्ष में अपने अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, ताकि मुख्यमंत्री को जब उनसे कोई प्रश्न पूछे तो उनका सही जवाब वो दे सके, मुख्यमंत्री को जानकारी में ला सके कि इस विभाग में क्या कमी है, क्या अच्छी है। और अधिकारी भी जो है अपने मुख्यमंत्री के सामने, अपने मुखिया के सामने वो सब चीज़ बताना चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। ऐसे में जो अच्छे अधिकारी होंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री उनको अच्छी तरह से जानकारी ले। तो कई चीज़ों का मायना इस बैठक से है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने
जो प्रशासनिक अमले से मुख्यमंत्री आज मिल रहे हैं, जिस तरह से वो मिल रहे हैं, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, ऐसे में लगता है कि मुख्यमंत्री उन सभी अच्छे अधिकारियों की कदर करेंगे जो उनके लिए अच्छा साबित, उनके प्रशासन चलाने में अच्छा साबित होंगे। जी विक्रम। जी राजनारायण, और बिल्कुल आपने जो बात बताई वो जिस तरह से मुलाकात की है भजनलाल शर्मा ने, तो एक बात ये बात जहन में आती है कि इससे पहले जब अशोक गहलोत सत्ता में थे तो वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे रहते थे। ब्यूरोक्रेसी से उनका जो जुड़ाव था वो चंद कुछ खास ब्यूरोक्रेट्स थे उनके द्वारा होता था। वहीं वसुंधरा राजे ब्यूरोक्रेसी की बहुत पारंगत मानी गई है, उन्होंने अपने कार्यकाल में ब्यूरोक्रेट से डायरेक्ट वो संपर्क में रहती थी। तो अभी जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे थे, विशेष विमान में भजनलाल शर्मा कुछ फाइलों का काम निपटा रहे थे और उसके बाद वो दिल्ली जाके आते हैं और दिल्ली से आने के बाद वो बैठक ले रहे हैं, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि ब्यूरोक्रेसी में भी एक बड़ा अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल विक्रम, आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुछ ही समय, मतलब आज या कल 2 दिन के अंदर जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी का कौन कौन से अधिकारी जो है कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, पूरी डाटा तैयार हो चुका है, सिर्फ उस पर अमली जामा फैलाना बाकी है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई है, बैठक बुलाने के बाद मुख्यमंत्री जो है वो जानकारी लेंगे कि कौन सा अधिकारी काम का है, कौन से अधिकारी को जो है फील्ड में लगाना है, कौन से अधिकारी को सेक्रेटरीट में रखना है, कौन से अधिकारी के कहाँ काम लेना है। ऐसे में जो है पूरी जानकारी लेने के बाद बहुत जल्द जो है ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़े लेवल पे तबादले किए जाएंगे और अच्छे अधिकारियों को जो है वो अपने पास रखेंगे, बाकी का जो है फील्ड में तैनात करेंगे, ताकि जनता के काम जो जनता से वादे करके जिस तरह से सरकार बनाई है उन वादों को पूर्ण किया जा सके और अच्छा प्रशासन देने की भजनलाल सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अच्छे से अच्छा प्रशासन वो दे ताकि जनता में सही मैसेज जाए। और चूंकि 2024 का चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, ताकि जनता को ये लगे कि सरकार बदल गई है, सरकार जो है बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी जिस तरह से मुद्दे उठा रही थी, चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे कोई सा भी मामला हो, जिस तरह से मुद्दे उठाए गए थे, उन मुद्दों को समाधान निकालने के लिए आज बहुत बड़ी अहम बैठक है, जिसमें परिचय होने के बाद मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन सा अधिकारी किस लायक है, किस अधिकारी को कहाँ जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वो बहुत जल्दी पोस्टमार्टम देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी प्रशासन में जो है तबादलों का दौर शुरू होगा और अच्छे अधिकारी को लगाए जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि चूंकि मुख्यमंत्री जो है कल दिल्ली जाके आए थे, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बेहरा भी उनके साथ थे। उसमें भी बड़ी खबर आज सेक्रेटरीट के गलियारों में सुनने को मिल रही थी कि बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। शायद बुधवार या गुरुवार का श्रेष्ठ मुहूर्त निकाल के मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। उसमें 15 से 20 मंत्री को शामिल करने की संभावना है। ऐसे में पूरी सूची तैयार होकर आई है, लेकिन अमली जामा फैलाना बाकी है। शायद आज या कल में शायद हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा सके। जी बिल्कुल, ये सब जैसे दिल्ली से तय होता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में मीटिंग करने के बाद आए हैं। हालांकि हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन जो चर्चा आप बता रहे हैं सचिवालय के गलियारों में चल रही है, तो चर्चा ये भी है कि इस बार मुख्यमंत्री के आसपास जो कक्ष हैं, जो मंत्रियों के कक्ष हैं, वहां कुछ नए चेहरों की जो तादाद होगी वो ज्यादा हो सकती है। देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का है, क्योंकि अगर कुछ सीटें खाली रखेंगे तो लोगों में या विधायकों में यह रहेगा कि मैं जो है नेक्स्ट मंत्री बन सकता हूं। कुछ सीटें वो खाली रखेंगे। जिस तरह से बीजेपी में जब चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी था। ऐसे में जब कुछ सीटें खाली रहेगी तो लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि हो सकता है कि जो है हम मंत्री बन सकते हैं। जिन विधायकों को मौका नहीं मिला वो बाद में मौका मिलने की तैयारी उनकी होगी। तो वैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वोट होंगे बीजेपी को और उनको बहुत बड़ा दायित्व मिलेगा। और जो जहां बीजेपी जीत के नहीं आएगी हो सकता है उनका टिकट काटा जाए। ऐसे में 15 से 18 विधायक जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब कौन कौन से विधायक होंगे ये कयास लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य जो गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से मुख्यमंत्री का ऐलान किया, तो मुझे नहीं लगता कि जो है सीनियर को मौका मिलेगा या जूनियर को मौका मिलेगा। जो पार्टी तय करेगी उनको मौका मिलेगा और बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल विस्तार 1 या 2 दिन में शायद हो जाएगा। उसके बाद तय होगा आगे की भूमिका। मुझे लगता है कि उसके बाद करीब 1 तारीख को, क्योंकि प्रमोशन भी होते हैं अधिकारियों के और IAS के प्रमोशन भी होते हैं, अधिकारियों के प्रमोशन होते हैं, तो 1 तारीख के बाद मुझे लगता है कि सूची जो है जल्दी से जल्दी जारी कर देगी बीजेपी सरकार, ताकि लोगों को लगे कि बीजेपी सरकार सत्ता में आ चुकी है। विक्रम जी राजनारायण, और बिल्कुल ये कुछ पद कुछ नाम है वो हाथ में रखेगी पार्टी, ताकि लोकसभा चुनाव में
उसके बाद कुछ फैसला हो सके, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है पार्टी की। लेकिन जिस तरह से ये जब नाम सुना, भजनलाल शर्मा का नाम जब मुख्यमंत्री के रूप में आया, तो ये चर्चाएं चल रही थी कि बिल्कुल नया चेहरा है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, संगठन का ही व्यक्ति है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सत्ता संभालते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लगातार वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में भी उन्होंने कई जगह भाग लिया, दिल्ली भी जाकर आए। तो कुल मिला के उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जो एक्शन को देखकर, ये उनकी भूमिका को लेकर उनको क्या चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में और सचिवालय के गलियारों में? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल का बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उनको एक नई ऊर्जा के साथ वो काम करने की ललक में है। उनको सीखने की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत प्रबल है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम करते हैं, उसी तरह से भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से जब से मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है, मुख्यमंत्री का जब नाम का ऐलान हुआ, तब से लेकर अब तक उनकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि वो काम के प्रति सजग हैं और काम ऐसा करेंगे कि जनता याद करेगी कि भजन सरकार आई थी, भजनलाल सरकार आई थी, भजनलाल सरकार ने जो काम की शायद कोई दूसरी गवर्नमेंट करे, ऐसा वो सोच, ऐसा वो विजन लेके चल रहे हैं। ऐसे में जो है ऐसे आईएएस अफसरों को अपने पास रखना चाहेंगे जो वास्तव में ईमानदार हों और उनकी छवि जनता के अंदर बहुत अच्छी हो। ऐसे अधिकारियों का चयन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो बैठक आज हो रही है, इसमें परिचय करना कि कौन कौन से अधिकारी कौन कौन से डिपार्टमेंट को संभाल रहा है और वो उनकी काबिलियत क्या है, उस काबिलियत के आधार पे उनको जो है नेक्स्ट पदस्थापन किया जाएगा उनकी काबिलियत को देखते हुए। ऐसे में टी रविकांत, जो उषा शर्मा है, वो निरंतर भजनलाल शर्मा को गाइडेंस कर रही है कि सर ये अधिकारी अच्छा है या जो भी है, फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। ऐसे में 2-4 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएगी, क्योंकि आज पहली बैठक है, मुलाकात है, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव है, शासन सचिव है, संयुक्त सचिव है, उन्होंने एक पूरी प्लानिंग के साथ में हर विभाग का जिस विभाग में जो अधिकारी लगे हुए हैं, चाहे फाइनेंस में अखिल अरोड़ा जी हैं या शिक्षा विभाग के नवीन जैन हैं, पूरी लिस्टेड, क्योंकि कौन सा प्रश्न जो है नए मुख्यमंत्री पूछ ले, तो उसको लेके पूरा प्रेजेंटेशन लेके आज भजनलाल शर्मा के सामने पेश हुए हैं। अब देखना यह है कि मीटिंग के बाद क्या तय होता है कि किस तरह से जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया उसको कैसे अमली जामा पहनाए, इस सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी और थोड़ी देर बाद उसके बाद पता लगेगा कि क्या क्या बिंदु अंदर रखे गए हैं। विक्रम जी राजनारायण, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री परिचित हो रहे हैं उन सभी चेहरों से जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन उनके साथ जल्द ही उनके कुछ और साथी आएंगे जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के रूप में, मंत्रियों के रूप में उनके साथ होंगे। तो आपने पूरी ये विस्तार से जानकारी दी और अब चलते चलते आपसे एक बार फिर से वो पूछ लेते हैं, आगे इस बैठक के बाद अगर मुख्यमंत्री का कोई प्लान आज का कुछ सामने आया हो, वो अपडेट हुई, तो वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ से मुख्यमंत्री सीधे अपने जो है गेस्ट हाउस जाएंगे और उसके बाद जो है वो कल जो है लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। उसके बाद तय होगा कि कल दिन भर का उनका क्या शेड्यूल रहेगा। मुझे लगता है कि 11 बजे जो है मुख्यमंत्री एक बार फिर सचिवालय आएंगे और वापिस जो है लोगों से, अधिकारियों से अपना बातचीत करेंगे, ताकि आगे का जो तबादले की सूचियां वगैरह है उनके बारे में जो है वो तैयारी करेंगे। विक्रम जी राजनारायण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आप इस बैठक में नजर बनाए रखिए, हमारे साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता की भी नजर होगी कि आखिर इस बैठक में क्या खास निकल कर आता है। तो